हेलो नमस्कार, सभी को स्वागत है फिर से इस नए वीडियो पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगले 5 से अगले 7 दिनों का पूरा मौसम के फोरकास्ट के ऊपर। और साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल बंगाल की खाड़ी में जल्द ही फॉर्मेशन कर सकता है और अभी उसका ट्रैक और इंटेंसिटी लगभग साफ होना शुरू हो चुका है, उस पर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक भी जरूर देखें। तो आज है 21 नवंबर और ये आज का सैटेलाइट का मैप है। तो करेंटली एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत के पहाड़ी एरिया के ऊपर यहाँ पर सक्रिय है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी के ऊपर भी यहाँ पर सक्रिय है। तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से उत्तरी पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और बल्तिस्तान के हिस्सों पर हल्की बारिश के साथ हल्की बर्फबारी लगातार हो रहा है और ये एक्टिविटीज लगातार 25 नवंबर तक जारी रह सकता है, क्योंकि कल से एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से इंपैक्ट करने के लिए आ सकता है, जिसके वजह से उत्तरी पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों पे इसके प्रभाव से 22, 23 और 24 नवंबर को मॉडरेट रेनफॉल के साथ मॉडरेट स्नोफॉल का एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों के साथ साथ उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों पर हो सकता है। तो ये वाला पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ 29 नवंबर से आ सकता है और बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके प्रभाव से एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन जल्द ही कर जाएगा दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, कम से कम 23 नवंबर को। आप इस सिस्टम को यहाँ पर देख सकते हैं और ये लो प्रेशर का फॉर्मेशन करने के बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे इनिशियली आगे जाएगा और एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है 24 और 25 नवंबर के आसपास। डिप्रेशन का रूप ये साउथ बे ऑफ बंगाल के ऊपर ले सकता है और उसके बाद ये कंटिन्यूसली उत्तर पश्चिम दिशा में अपना गति जारी रखेगा और इसके साथ इंटेंसिफाई भी लगातार हो सकता है और 26 नवंबर तक ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका के कोस्ट के आसपास में ले सकता है और ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के बाद इसका नाम फेंगल रखा जाएगा और ये साइक्लोन उत्तरी तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ श्रीलंका के बीच में कहीं पर भी क्रॉस कर सकता है और अब ये कंफर्म है। इसके ऊपर आगे थोड़ा अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज से 25 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, श्रीलंका के हिस्सों पर हल्की बारिश मेघ गर्जना के साथ दिखाई दे सकता है और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की एक्टिविटीज लगातार 27 नवंबर तक जारी रह सकता है। तो बंगाल की खाड़ी में एक्सपेक्टेड साइक्लोन के चलते तमिलनाडु और श्रीलंका के हिस्सों पर 25 नवंबर से बारिश में और भी इंक्रीजमेंट कर सकता है और इसके साथ डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी कि घना से बहुत घना कोहरा का एक्टिविटीज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पर रात और सुबह के टाइम पर 25 नवंबर तक जारी रह सकता है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी देश के अधिकांश हिस्सों पर मिनिमम टेम्परेचर 10 से लेकर 16 डिग्री के बीच में है और यही कंडीशंस लगातार कंटिन्यूसली अगले 7 दिनों तक जारी रह सकता है, लेकिन 28 नवंबर से इसमें और भी गिरावट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अगले 7 दिनों का पूरा मौसम के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए साइक्लोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये GFS मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम आज से लेकर पूरे 6 दिसंबर तक का फोरकास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा, इसका ट्रैक, इंटेंसिटी और प्रभाव कहाँ पर कैसा होगा, इसके बारे में पूरा पिक्चर क्लियर ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी ये चीज़ कंफर्म है कि सिस्टम तमिलनाडु के आसपास ही कहीं पर क्रॉस करेगा। इसको लेकर सारे मॉडल्स एक ही तरीके का सिग्नल दे रहे हैं और मैक्सिमम एनसेम्बल मेंबर्स का जो फोरकास्ट है वो भी यही ट्रैक सजेस्टिंग कर रहे हैं कि सिस्टम का ट्रैक तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास कहीं पर रहेगा और ये तमिलनाडु के आसपास ही कहीं पर क्रॉस कर सकता है। आप एनसेम्बल मेंबर्स का ट्रैक को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसे वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि लो प्रेशर का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग के आसपास में 23 नवंबर तक कर सकता है और लो प्रेशर का फॉर्मेशन करने के बाद ये इनिशियली उत्तर पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है 24 या 25 नवंबर के आसपास तक और डिप्रेशन का रूप लेने के बाद भी लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में इनिशियली लगातार अपना गति जारी रखेगा और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी 25 नहीं तो 26 नवंबर के आसपास दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तरी श्रीलंका और तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास में ले सकता है और साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के बाद भी थोड़ा सा स्लाइटली इंटेंसिफाई करके सीवियर साइक्लोन का रूप भी ले सकता है और इसके बाद ये सिस्टम तमिलनाडु के आसपास कहीं पर क्रॉस कर सकता है।
या तो दक्षिणी तमिलनाडु के आसपास क्रॉस करेगा, नहीं तो चेन्नई के आसपास कहीं पे क्रॉस कर सकता है। अभी इसका संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद लैंडफॉल से पहले ये सिस्टम धीमा पड़ सकता है, कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि कंडीशंस कोस्ट के पास में अनफेवरेबल है। और अभी भी फोरकास्ट यही है कि सिस्टम अगर सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करता है तो लैंडफॉल से पहले कमज़ोर होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में कोस्ट को क्रॉस कर सकता है। और ये साइक्लोन 29 नवंबर के आसपास तमिलनाडु के चेन्नई के आसपास कहीं पर क्रॉस कर सकता है। और अब ये चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद 29 नवंबर के आसपास तमिलनाडु के आसपास कहीं पर क्रॉस कर सकता है। तो ये सिस्टम के चलते तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, श्रीलंका, कर्नाटका, केरला के हिस्सों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश हो सकता है। पूरे 27 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में लगातार यहाँ पर बारिश हो सकता है। आप यहाँ पर मॉडल पे देख भी सकते हैं। तो जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तो लैंडफॉल के टाइम पर ये किस इंटेंसिटी में एक्चुअली लैंडफॉल करेगा और विंड स्पीड कहाँ पर कैसा होगा इसके चलते, इस पर पिक्चर फिलहाल क्लियर नहीं है। तो 23 नवंबर के आसपास जब लो प्रेशर का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी पे करेगा तो उसके बाद इस पर पिक्चर क्लियर हो सकता है। तो ये सिस्टम के जाने के बाद फिर से 2 दिसंबर के बाद में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन पश्चिमी प्रशांत महासागर से बंगाल की खाड़ी में आ सकता है। इस पर पिक्चर अभी फिलहाल पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो अगले वीडियो पे इस पर और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो पे हमने कई चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस किया है। तो ऐसे ही लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।